ऑलराइट मित्रों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में, नहीं 17 के बारे में। जी हाँ, 17 के बारे में। तो जिस जिस नोट पे एपिसोड 16 ने अपना दम तोड़ा था, उसी नोट पे नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हाई पावर के साथ एपिसोड 17 आ चुका है, जो कि बहुत अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग है। ट्रस्ट मी, बहुत ओवर पावर ओपी लेवल का है वो। ओवर पावर ओपी। तो जैसे लास्ट में एपिसोड 16 का दिखाया जाता है कि टोजी से फाइट होता है, किसका? उसके बेटे मेगुमी फूसीगुरो का। एंड में पूछता है टोजी कि भैया बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेगुमी फूसीगुरो। और टोजी, पता ही है। उसके बाद टोजी का जो बेटा मेगुमी फूसीगुरो रहता है, उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होता है। और वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह सड़कों पे चलते चलते जा रहा होता है, तभी वो बेवकूफ़ सा जो स्पिरिट है, जो भी है, क्या नाम है उसका? हारूता हारूतो हारूता हारूता सिगेमो आता है उसके पास। एंड वो बोलता है भाई अब तुमको मारेंगे फूसीगुरो, यू आर वीक नाउ, मैं मार दूंगा, ऐसे बोलता है उसको। फूसीगुरो अपने मन मन में कि मेरे पास तो डीमन डॉग नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, करते करते फिर स्माइल पास करते हुए बोलता है एक चीज़ बचा हुआ है अभी भी। और फिर जब वो उस एक चीज़ को समन करता है, जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है? बताओ बताओ। वो समन करता है माहोराका को। और माहोराका आते के साथ, मतलब आते के साथ बोलना गलत होगा, जो उसका समन करने के बाद जो वो उसका एंट्री है ना, वो इतना इम्पैक्ट वाला लगता है ना, इतना इम्पैक्ट वाला कि आप रियलाइज नहीं कर सकते हो कि वो किस लेवल का है। क्योंकि फूसीगुरो को तो पता है ना, मेगुमी को तो पता है कि हम जिसको समन करने वाले हैं वो आएगा तो सबसे पहले मेरे को निपटाएगा। वो एक ऐसा कर्स एनर्जी बोल सकते हो कि क्या बोलते हो उसको, सिकिगामी क्या होगा वो, जो भी है, माओरा का शिट मैन। तो वो एक इतना पावरफुल चीज़ है, ठीक है, कि वो माओराका को जो भी समन करता है ना, जो कि जैनिन फैमिली वाला लोग ही कर सकता है, फूसीगुरो के जो फैमिली वाले लोग हैं वही लोग समन कर सकता है। लेकिन उसके आने के बाद वो अपना जो विल्डर रहता है उसकी भी बात नहीं सुनता है, वो ख़त्म कर देता है सब कोई को, और सामने वाला को भी, और जो समन किया रहता है उसको भी। तो फूसीगुरो तो तैयार था कि भैया मेरे को मारने वाला, और वही होता भी है। जैसे ही माओराका आता है, एक ही बार में कागज़ की तरफ फूसीगुरो को कहाँ फेंक देता है वो, और वो दीवार में टकरा के ऑलमोस्ट डेड, 99% डेड कंडीशन में चले जाता है वो, ठीक है। और माहोराका को देखने के बाद वो जो नमूना रहता है, क्या नाम रहता है उसका? हारूता सेगोमो, सिगेमो, हारूता सिगेमो जो रहता है उसका, तो ऑलमोस्ट वो अपने जोन से बाहर वो भी चल जाता है सिर्फ उसको देख के कि भैया ये कौन सा चीज़ है भाई साहब, ये माहोराका। और जब वो पहुंचता है उसके पास, और जब पंच मारने को करता है माहोराका, तभी एंट्री होता है किंग ऑफ ऑल कर्सेस, क्या बोला जाए उसको, क्या नाम है उसका? सुकुना आता है, ठीक है। वैसे किंग ऑफ ऑल कर्सेस शायद माहोराका है, ये बहुत अजीब अजीब नाम होता है। तो सुकुना आता है और वो उसके पंच के बीच में से लेके हरुतो को चला जाता है दूर, जहाँ पे रहता है मेगुमी फुसीगुरो। और उस वक्त सुकुना फुल फॉर्म में तो रहता ही रहता है, और वो खुद को थैनोस वाले मोड में ले आता है और बोलता है कि, मतलब मेगुमी को देखकर उसके जहाँ जहाँ चोट लगा रहता है उस पर हाथ रख के बोलता है कि थैनोस वाले मूड में, कि तुम्हारी नियति तो मैंने पहले ही लिख दी है। मतलब कि वो बोलता कुछ और है, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही रहता है कि भैया जब हम चाहेंगे वही होगा, तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है, ठीक है। वो करके वो उसको हील कर देता है और फिर जाता है लड़ने माहोराका से। तुम सोचो, सुकुना और माओराका, दो पावरफुल, नहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग आपस में लड़ने वाले हैं। और उसके बाद भी जब तुम सुकुना को देखोगे ना, लगेगा ही नहीं कि उसको इतना इतना सा भी डाउट हो कि भैया इससे हम पिट सकते हैं। उसको नहीं डाउट है, वो उसको क्लियर पता है कि ब्रो हम ही तो मारेंगे इसको। चिल है वो, पूरा चिल है। और वो
फुल फॉर्म में जाता है, मारना स्टार्ट करता है और बस मारता ही चला जाता है। बहुत गंदे तरीके से वो मारता है। और वो जो माहौरा करता है ना, वो तो और गंदे तरीके से मारता है। लाइक क्या बोलूं, कागज की तरह वो बिल्डिंग्स को फेंकता है माहौरा का। कोई इधर से बिल्डिंग फेंक रहा है, इधर सुकुना कार फेंक रहा है, वो बिल्डिंग उठा के फेंक रहा है, सुकुना मार रहा है एक पंच, वो उधर जाए गिर रहा है, उसका चक्र चुम 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 हो रहा है, फिर वो उस चीज को अडेप्ट कर ले रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि सुकुना भी पीट रहा है और सुकुना भी पीट रहा है, बट फर्क इतना था कि माहौरा का उसकी फॉर्म को, उसके जो लड़ने का तरीका है उसको अडेप्ट कर करके पीट रहा था, और सुकुना जानता था कि भाई साहब पीट तो हम भी देंगे, बस थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये वाला सीन था। फिर वो नोटिस करता है कि अच्छा अच्छा, जब भी हम कुछ करते हैं तो उसको ये इसके चक्र ऐसे ऐसे करके अडेप्ट कर लेता है, फिर आके मेरे को वो पीट देता है। राइट, कौन पीट देता है? माहौरा का पीट देता है। फिर भी वो पीटते रहता है, वो पिटाते रहता है, बोलता पीट लो भैया, हम उधर गिरेंगे, फिर हम उधर से आएंगे, फिर तुमको उधर गिराएंगे। ये वाला सीन बहुत देर तक चलता है। वो जो फाइट का सीक्वेंस है ना, वो इतना अमेजिंग है, वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि यू हैव नो आइडिया कि कितना मजेदार है। क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं लगा, बस देखते नहीं कि ब्रो ये क्या हो रहा है। मतलब एक टाइम पे मेरे को लगा था ना कि माहौरा को जब सुगुना पीट रहा है, जबकि सुगुना कभी उसका गर्दन काट दे रहा है, कभी उसका हाथ काट दे रहा है, पैर काट दे रहा है, बट वो ऐसे ऐसे हील हो रहा है। माहौरा का इतना जल्दी हील हो रहा है ना कि वो फिर सुगुना समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, तो ऐसे मारने से तो ये भी नहीं मरेगा, हम पावरफुल है तो ये भी कम नहीं है, पावरफुल है। फिर वो दिमाग चलाता है, अच्छा ठीक है, तो ये हम कुछ भी मारेंगे तो इसका चक्र अडेप्ट कर ही लेगा। तो फिर वो समझता है कि मेरे को कोई ऐसा शॉट मारना है इसमें, ऐसा ऐसा ब्लो करना है, ऐसा एक ही अटैक ऐसा करना है इसमें कि ये चक्र चलाने लायक ना बचे, एक ही बार में खत्म हो जाए। तो फिर सुगुना करता है क्या, डोमेन एक्सपेंशन करता है, अपना डोमेन बनाता है, और उसके बाद फिर देखते देखते चिल करता है। उसके बाद एक ही बार में सिंगल शॉट में माहोराका को ख़त्म कर देता है। और वो इतना ओपी था वो टाइम कि जो माहोराका इतना पावरफुल है कि वो, उसके सामने कोई कैसे टिक सकता है जो तुम्हारे हर फॉर्म को अडेप्ट कर रहे। तुम समझो कि उस बंदे को तुम सिंगल फ्लो में तभी मार सकते हो जब उतना ताकतवर हो तुम। लाइक टोजी उतना पावरफुल है, राइट? गोजो को ऑलमोस्ट मार चुका था, ऑलमोस्ट मार क्या चुका था, मार ही दिया था उसने उसको पूरा का पूरा। उसके बाद फिर वो टोजी इतना पावरफुल है ना, बट वो माहोराका के सामने टिक नहीं सकता है। क्यों नहीं टिक सकता है थोड़ी देर के लिए भी? क्योंकि वो तो फाइट करेगा, बट उसके फाइट फॉर्म को तो अडेप्ट कर ही लेगा माहोराका। बट टोजी के पास ऐसा कोई भी इतना पावरफुल ब्लो, इतना पावरफुल शॉट नहीं होगा, इतना पावरफुल अटैक नहीं होगा जिससे वो एक ही बार में मार सके उसको। समझ रहे हो? तो उसको मारना उसी के लिए, वही उसको माहोराका को मारने के लिए केपेबल होगा जो सिंगल शॉट में उसको मारने का ताकत रखता हो एक ही बार में, जो कि दिख ही चुका है। सुकुना इजीली मार देता है, मार सकता है उसको इजीली। और ये बात इजीली इसलिए ना क्योंकि वो सुकुना बस खेल रहा था, उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फाइट कर रहा है, वो चिल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, मारो भैया हम इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे फिर आके मारेंगे, ये वाला वो बहुत चिल कर रहा था। वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, वो इतना स्ट्रांग है। और उसके बाद फिर ब्रूटल ये भी नहीं था, ठीक है। वो जाता है वापस कहाँ पे, जहाँ पे वो रहता है, क्या नाम रहता है उसका, फुसीगुरो, मेगुमी फुसीगुरो रहता है, और उसको फिर उठा के लेके जाता है वो एकदम स्पीड में, जहाँ पे बाकी के उसके दोस्त लोग और प्रिंसिपल रहता है उसके पास जाके स्पीड में छोड़ के आ जाता है। और वो जो एक बुजुर्ग इंसान रहता है, उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, उसको समझ में भी आता कि मेरे को लगा कि इटाडोरी जैसा कुछ आया था। और फिर वो वापस वहीं जाता है जहाँ पे उसने माहोराका को मारा था, जो पूरा फाइट सीक्वेंस जिस जगह पे चला था उसी जगह पे जाता है। तो वहीं पे मिलता है उसको कौन, हरुतो, वही नमूना, चोटी वाला नमूना। और वो नमूना डरा हुआ रहता है, बट वो ऐसा चाहता है ना सुकुना कि जाओ जाओ भाई तुम जाओ, क्या ही तुमको मारे, तुमको मार के क्या ही मिलने वाला है, मतलब ऐसे छोड़ता है। फिर वो अपना गाते गाते चलता है कि मैंने फिर से डेथ को डेथ कर दिया। ऐसे चिल करते करते नाचते नाचते वो चोटी और जाने लगता है। और फिर सुकुना एक ही बार में स्लाइस बना देता है उसका शकल को। क्यों बड़बड़ाना है, बच गए थे ना, चले जाना था, लिटरली बच गया था उसको, वो उसको जाना चाहिए था शांति से घर अपना, बट नहीं, बड़बड़ाना है, एक ही बार में मर गया। वैसे भी वो वहां पे जब जब मेगुमी फुसीगिरो को मारने आया था उससे पहले भी उसको नानामी पीटा था बहुत, पंच, पता है ना, याद है ना? पिटने के बाद फिर एक वीक पर्सन को देखता है जो कि अधमरा कंडीशन में उसके सामने हीरो बनना है। अब हीरो बनना तो फिर
फिर तुरंत उसको सॉफ्ट मिला माहोरागा को देख के। इतना शौक के बाद भी वो नहीं सीखा, इतना शौक खाने के बाद भी वो नहीं सीखा। और सुकुना जब मौका दे रहा है उसके बावजूद भी तेजी दिखाते दिखाते बकबक करते हुए जाना है। सोचो कितना बेवकूफ है वो। ब्रूटल ये भी नहीं था, उसके शकल को जो स्लाइस कर दिया ना सुकुना ने, वो भी पलक झपकाते भी नहीं, ऐवी बस ऐवी कर दिया उसने, स्लाइस बना दिया उसने, लिटरली स्लाइस बना दिया। ब्रूटल वो था जब सुकुना वहां पे बैठता है, देखता है सब कुछ को, और उसके बाद बोलता है अच्छा बालक, तुम्हारा शरीर तुम्हें मुबारक, इटाडोरी को, और वो उसके शरीर का कंट्रोल इटाडोरी को वापस दे देता है। वो था एक्चुअल में ब्रूटल, क्योंकि इटाडोरी को उस वक्त सब कुछ याद आने लगता है कि सुकुना जब उसके शरीर पे फुल कंट्रोल में था वो उसने कितने लोगों को मारा। लाइक गेटो का जो 2 भक्त थी ना, वो लोग को कितने इजीली मारा उसने। फिर जोगो, जो कि अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स्ट एनर्जी था, उसको वो सोचो वो कितना पावरफुल था, बट उसको भी उसने उसी के आग में जला के मार दिया। तुम समझो कि कोई बंदा जिसका पावर है आग का, उसको सुकुना आग में जला के मार रहा है। ये है एक्चुअल में ब्रूटल होना। और उसके बाद जब टोजी को वो बॉडी सौंपता है कि लो भैया बेटा तुम चला लो अपने बॉडी को, मैं चला आराम करने, है ना। उसको सब चीज़ फ्लैशबैक में इटाडोरी को सब कुछ, टोजी को नहीं सॉरी इटाडोरी को जब सौंपता है बॉडी, तो सारा कुछ उसके मन में फ्लैशबैक में आने लगता है। और वो जो रोना स्टार्ट करता है कि भाई साहब कितने लोगों को मेरे शरीर के द्वारा मार दिया गया। वो था एक्चुअल में ब्रूटल, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा सबको मारते हुए, जो कि उसके हाथों द्वारा आंखों द्वारा पूरी बॉडी के द्वारा किया गया, और वो देख रहा है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से, बट वो कुछ कर नहीं सकता है, वो रोक नहीं सकता है। ये होता है एक्चुअल में ब्रूटल। और जब वापस में एंड में तुमको सौंप दिया जाए और तुम्हारे पास क्या है करने को, केवल तुम रो सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, यू हैव नथिंग। ये होता है एक्चुअल ब्रूटल होना, जो कि बताता है कि सुकुना एक्चुअल में कितना पावरफुल है और कितना हार्टलेस फेयरलेस, जो भी बोलना चाहो बोल लो। एक दरिंदगी की जिसने हद पार किया हो, वो है वो। बहुत अमेजिंग सा ये एपिसोड था। मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को आगे देखना, आगे होता क्या है, बस जल्दी से आ जाए। बहुत आउटस्टैंडिंग था। और मैंने शॉर्ट में तो नहीं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, समझाने का ट्राई किया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। 1000 तो करवा दो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट करवा दो। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मतलब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलो, चाहे इस एनिमे से रिलेटेड हो कमेंट, या मेरी बेइज्जती करना हो, जो करना हो, वट एवर यू वॉन्ट, बट कमेंट करो, ठीक है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।